अस्सलाम वालेकुम व आदाब। तो मैं आज आपके सामने DDE यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा आपके सामने। तो 10 अक्टूबर 2025 के दिन एक नोटिफिकेशन निकालता है जम्मू यूनिवर्सिटी। अब ये भी नहीं पता ये जम्मू यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है कि किसी और ने। कंसर्न ग्रुप्स में जो है बच्चों को ये नोटिफिकेशन शेयर की गई, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कोई भी सिग्नेटरी नहीं है। अब ये पता नहीं है ये किस अथॉरिटी ने इशू किया, क्योंकि सिग्नेचर किसी का है नहीं। अब इस नोटिफिकेशन में जो है DDE जो है बच्चों से स्पोर्ट्स फी मांग रहा है, जबकि DDE में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ वहाँ पे कोई भी खेल का सामान नहीं है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, मतलब कोई भी दुनिया की स्पोर्ट्स का कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोई सामान नहीं है। तो ये अमाउंट कहाँ जा रहा है ये किसी को भी समझ नहीं है। और इसके पीछे की मैं कहानी आपको बताऊं कि 8 अक्टूबर जो है 3rd सेमेस्टर की लास्ट डे होती है एडमिशन फ़ी की, और एक दिन छोड़ के एक अलग नोटिफिकेशन निकलती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो एडमिशन फ़ी होती है उसमें जो है इवन आइडेंटिटी कार्ड फ़ी से लेके मेडिकल असिस्टेंस, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड, NSS, सोशल एक्टिविटीज़, जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं। इवन मैंने खुद रेगुलर यहाँ से PG की है इसी यूनिवर्सिटी से, जम्मू यूनिवर्सिटी से, लेकिन हमें इवन रेगुलर में कोई अलग फ़ीस जो है चार्ज नहीं हुई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि यूनिवर्सिटी में आज से पहले भी ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, ना ही DDE में ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार ये जो है डिमांड की जा रही है बच्चों से। और की भी कब जा रही है, अगर 8th को बच्चे यहाँ पे आए हैं तो हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए अभी के टाइम पे तो सबसे पहले हर चीज़ जो है ऑनलाइन एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है इस डिजिटल टाइम में। और अगर बच्चे आए भी तो अगर आपको यही सारी चीज़ें करनी थी तो आप पहले ही जब एडमिशन फ़ी के लिए निकाला तो साइमल्टेनियसली आप एक अलग स्पोर्ट्स के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाल सकते थे, जिसमें आप ये डिमांड करते कि आप ये फीस भी भरो, तो बच्चे एक ही बार आते। डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या है, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं। अगर उनको रोज़ ही यूनिवर्सिटी आना होता, डिस्टेंस में आना होता, तो वो ये चीज़ इसके बजाय क्यों नहीं करते कि वो रेगुलर में पढ़ाई करते। जबकि रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में जो रेगुलर बच्चे हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी यही है, और अभी जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस स्ट्रक्चर भी इससे कम है। यहाँ जो है 12 से 14,000 इवन 15,000 जो है बच्चों से चार्ज किया जाता है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ से एक्सीड करता है। वो एक पहली बात है। और 8th को लास्ट डेट होती है, और 8 जब 9th को बच्चे घर चले जाते हैं अपने घरों को। सबसे पहली बात है अभी के टाइम पे जब से फ्लड्स आए वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, रोड्स की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि बच्चों का यहाँ आना, फिज़िकली आना पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चे आते हैं जो डोडा, किश्तवाड़ ऐसी जगहों से, पुंछ, राजौरी से आते हैं, उनको पूरा दिन लग जाता है यहाँ पहुँचने में, और यहाँ वो कैसे अपने आप को एकोमोडेट करते हैं, कितना खर्चा होता है वो अलग बात है। और बच्चे जिस दिन घर पहुंचते हैं उसी दूसरे दिन जो है अलग से नोटिफिकेशन निकाली जाती है, और उसमें भी ये बच्चों से बोला जाता है कि यू हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी इन द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। अगर यही आपको अलग से करना था तो आप पहले क्यों नहीं नोटिफिकेशन निकाली। और ये जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा अलग से स्पोर्ट्स फी कोई नहीं है। तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप कोई भी ये एडमिशन फ़ी पे नहीं करो, ये स्पोर्ट्स फ़ी पे नहीं करो, क्योंकि ये कहीं भी अलग से चार्ज नहीं होता है, और ना ही आज से पहले इवन DDE ने भी इस फ़ी को कोई चार्ज अलग से नहीं किया। मैंने पहले ही बता दिया कि एडमिशन फ़ी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इसका मतलब वो नालायक नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हैं, बिजी हैं, इसलिए वो डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं। और ये 600 की बात नहीं है जो स्पोर्ट्स फी की 600 रुपये है। सबसे पहले बच्चे सारे, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में रहते हैं, जब हमें मर्जी आए तब नोटिफिकेशन निकाली और वो दौड़ के आपके पास पहुंच जाएं? ऐसा नहीं है।
उनको जो है कहाँ कहाँ से पहुँचना है। कुछ लोगों के पास देखो हर एक के लिए 600 अगर कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए वो बहुत कुछ है। इवन मैं भी बोलूँ, मेरे लिए भी कोई ऐसे नहीं है मैं भी आपको हलवे में दे दूँ, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हमें सारी जो हैं ये रखनी है, माइंड में रखनी है। कोई फ़ी, और आज से पहले अगर नहीं इन्होंने कोई चार्ज ऐसा फ़ी किया है तो आज क्यों करेंगे, आज भी बच्चे नहीं करेंगे। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि ये बच्चे ये फ़ीस पे मत करो, क्योंकि ये जो है करोड़्स में बनता है। ये ऑलमोस्ट 12 डिपार्टमेंट्स को बताया है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश वगैरह सबको बताया। और हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट में बच्चे जो हैं 700 से 800 बच्चे एनरोल होते हैं। अगर बच्चों का इतना एनरोलमेंट होता है तो आप मल्टीप्लाई करो इंटू 610। और ये सिर्फ एक सेमेस्टर वाले बच्चों से डिमांड नहीं किया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों से भी डिमांड किया। तो कल को ये पर्सनल अकाउंट नंबर भी दें आपको और बताएं कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे डालो, इसमें किसी का साइन वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं बच्चों से यही बोलूँगा कि इस वीडियो को जो है सभी बच्चों तक पहुँचाओ। और ये जो है फ़ी, ये वाली फ़ी कोई भी पे नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपकी एडमिशन फ़ी में। तो लास्ट पे यही बोलूँगा कि ये सब तक पहुँचाओ और इनको पता चले और कोई भी बच्चा इसको पे ना करे। तो जितना हो सके इसको शेयर करो।